भैया तुम लोगों ने मेरी कल वाली स्टोरी तो देख ही ली होगी। मतलब भाई कल मैं रात में जल्दी सो गया था, मतलब शाम को। और उसके बाद मैं जब सो के उठा, इतनी सारी डॉट्स कनेक्ट हो गई भाई साहब कि मैं क्या बोलूं। मतलब वही मैं सोचूं कि पिछले 1.5 महीने में ये जो नौटंकी चल रही थी, ये एक्चुअल में चल क्यों रही थी। मतलब भाई इट वाज ऑल द वे फ्रॉम जनवरी भाई। और मतलब आदमी को इतना गिल्ट में डाल दो कि उसको लगे कि सारी गलती मतलब मेरी थी। और वही हुआ, मैं इतना गिल्ट में आ गया। और मैं तभी सोचूं कि ये 1.5 महीने में सो कॉल्ड मूव ऑन कैसे हो गया। क्योंकि जिस इंसान के लिए आप सब कुछ करने को तैयार थे, वो कैसे 1.5 महीने में ऐसा, मतलब क्या हो गया, क्या गलती कर दी। वो मैं सोच में पड़ा हूँ कि काश मैंने ये ना किया होता, काश मैंने ऐसे ना किया होता, काश मैंने वैसे ना किया होता। जबकि हकीकत में आई वॉज परफेक्ट, बट आई मीन आई वॉज नॉट द परफेक्ट, बट स्टिल आई डिड वॉट अ गाय कुड हैव डन। आई मीन सीरियसली भाई, जो डॉट्स कनेक्ट हुई उसके बाद भाई, इट वॉज ऑल हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माई आईज बट आई डिडंट सॉ, मैंने देखा ही नहीं। और क्यों कोई देखेगा। आई मीन आफ्टर ऑल, आप जब किसी एक पर्सन पे ट्रस्ट करते हो तो आप उस पर नहीं शक करोगे। और अगर आप उस पर शक कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है वो पर्सन ट्रस्ट के लायक नहीं है, और वो आपके पार्टनर के कहलाने लायक नहीं है। भाई यार 1.5, मतलब मैं सोचूं कि मैं जनवरी फरवरी जिस काम के लिए मैंने अपना पोर्टफोलियो खाली किया था, आप लोग जो पुराने हैं, मैं यहाँ अपने करियर में लगा और मैंने सोचा कि वो भी करियर में होगी, करियर में काम वाम कर रही होगी, बट नहीं भाई। मतलब मैं कुछ कहूंगा नहीं क्योंकि आफ्टर ऑल आई, इट वाज रियल फ्रॉम माय साइड, बट भाई साहब अब मैं सोचूं कि कैसे एक, मतलब ये कांड हो जाता है। कांड तो बहुत पहले हो चुका था। और मजे की बात पता है क्या, ये शुरू भी ना होता अभी, होता यही, बट अभी नहीं होता, 6 महीने 1 साल बाद होता। वो तो मैंने कुछ सवाल जवाब कर दिए जून के आखिरी में कि ये सब बवाल शुरू हो गया। और बवाल भी शुरू होने के बाद खुद की गलती ना एक्सेप्ट करके सामने वाले को गिल्ट में डाल दो। खैर छोड़ो, यहाँ मैं ज्यादा चूप चपड़ नहीं करूंगा। आप लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम पर स्टोरी कल देखी ली होगी। और अगर कोई इंस्टाग्राम नहीं चलाता है तो अब मैं, कभी मन करेगा तो यहाँ पर एक सेपरेट वीडियो डाल के बताऊंगा। बट भाई मुझे अब समझ में आ गया भाई कि क्यों 1.5 महीने में ये सब हो गया। तो कि ये 1.5 महीने से हुआ ही नहीं, 1.5 महीने में तो इसलिए हुआ तो कि मैंने कुछ सवाल पूछ लिए, वरना चल तो ये बहुत पहले से रहा था भाई। फक डूड। यार आप किसी एक पर्सन पे ट्रस्ट करो इतना, वही खंजर भोग के चला जाए भीड़ पे। आई सी, आई स्टिल वांट एवरीथिंग बेस्ट फॉर देम। आई मीन ऑब्वियसली आई वांट द बेस्ट हो यार उसके साथ, और खुश रहे। बट कुछ आप, क्या मैं बोलूं यार। आई मीन आई, जो हुआ वो गलत हुआ, मुझे याद अभी भी है सब कुछ। आएगी, बट भुला पाना इतना आसान नहीं है। बट अब मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा भाई आज के बाद किसी पे। अब मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा भाई। मेरा तो पहला था भाई ये, 4-5 साल हो गया भाई, अब मैं डन हूँ भाई। एनीवेज, सारे जब आंसर मिल जाते हैं ना तो वो जो क्लोजर होता है ना, अब समझ में आया कि, मतलब मैं यहाँ बताना चाह नहीं रहा हूँ असल में भी, ऐसे मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं कभी मन करेगा तो बताऊंगा। बट आई मीन आई एम सैड, बट जो हुआ फिर अब ठीक है भाई। इट्स बेटर कि 6 महीने बाद 1 साल बाद होता वो। अभी ही हो गया। सुबह सुबह मैं गया भाई, बाल बाल कटवा के आया। इतना मैं कल रात से, मैं रात में बहुत गाने सुने भाई, मैं एकदम नाच रहा था भाई उसके बाद। मतलब नाच क्या रहा था, मैं दुखी तो अभी भी हूँ, ऐसा नहीं है, बट हूँ मैं यार, हूँ। वो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, बट एनीवेज, चलो यार शुरू करते हैं हम लोग आज की वीडियो। आज की वीडियो में कुछ नए सारे स्टॉक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो मैं अपने पोर्टफोलियो को बता देता हूँ। देखिए बीएससी आज 3% के आसपास डाउन था क्योंकि एमसीएक्स का रिजल्ट थोड़ा सा खराब आया था। उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। मैंने इसीलिए थोड़े दिन पहले वाली वीडियो में कहा था कि एमसीएक्स या बीएससी में कोई एक स्टॉक ले लेना, दोनों मत ले लेना, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट साथ ही में चलेंगे। एमसीएक्स डाउन गया, साथ में बीएससी भी डाउन चला गया। ऑल्दो जब तक बीएससी इस मार्क को क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं देता तब तक मैं कुछ
कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बाकी बीएससी ठीक है, अगर आप टारगेट भी देखोगे तो यहाँ पर 3900, 4500 के आसपास का टारगेट आ रखे हैं और 10% निकालना उतना टिपिकल यहाँ पर नहीं है फिलहाल बीएससी से। इसके बाद अमर राजा पे मैं रोज कमेंट कर रहा हूँ, बहुत कस की नजर बना के रखी है। हो सकता है कि आज मतलब थोड़ी बहुत बाइंग यहाँ पर लोगों ने करी हो, हम लोगों की बात कर रहा हूँ, मैंने तो नहीं करी, और हो सकता है कि नीचे आ जाए। मैं इसी का वेट कर रहा हूँ कि काश ये नीचे आ जाए, एक बार मैं यहाँ कहीं बाय करने का ट्राई करूँ। बट अगर नहीं भी आता है तो कल हम लोग यहीं कहीं पे बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं रोज एक शेयर अब कवर कर रहा हूँ, उसको बहुत कस के प्रायोरिटी पे रखिए। इसके अलावा ग्लैंड फार्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्लेन मार्क की मैं बात कर रहा हूँ। इसको भी नजर बना के रखिए, इसको भी मैं मतलब बहुत जल्दी भी बाय करने को कहने वाला हूँ। यहीं पे सपोर्ट है इसका 2100-2200 रुपए के बीच पे कहीं सपोर्ट है, तो 2250 पे ही मिल रहा है। इसको भी कहीं धीमे धीमे भरना स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल टाइम हाई के आसपास जाते ही अपना जो टारगेट है वो भी 10% के आसपास का हिट हो जाएगा। बाकी एमसीएक्स का रिजल्ट खराब आया था, अभी भी देखिए ये अपने सपोर्ट पे ही बैठा हुआ है। जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं करता तब तक ऑब्वियसली बात है मैं कुछ यहाँ पर नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि सपोर्ट ये लाइन तो अपनी टारगेट थी। मैंने यहाँ कहीं बाय करवाया था आप लोगों को 2700 रुपए के आसपास में, अभी ये 2600 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, यही इसका यहाँ पे नीचे का डिफरेंस है। अगर इसको कल ब्रेक करता है तो फिर मैं बताऊंगा कि क्या करना है, बट फिर करना है क्या है, देखिए फिर अगला जो सपोर्ट है 2300 रुपए के आसपास आ जाएगा, तो या तो उसके बाद एवरेज कर लेना है, कल चाहो तो लॉस में फिर एग्जिट ले सकते हो। वैसे लॉस में एग्जिट लेने के कोई सेंस यहाँ पर बनता नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट खराब आया था, बट ईयरली रिजल्ट अच्छा ही चल रहा है, तो उसमें कोई डाउट वाली बात यहाँ पर है नहीं। और फिर अगेन क्वार्टरली बेसिस पर आप कंपनी को जज नहीं कर सकते हो उतना ज्यादा। बाकी लाइफ साइंस सर ने मुझे कमेंट किया था, देखिए सर ये थोड़ा सा इसमें ओवर वैल्यूड हो गई कंपनी, अगर 1000 रुपए के आसपास लिया होता तो लगभग 40% के आसपास का टारगेट यहाँ पर निकल चुका होता। बट एट दिस पॉइंट इसको प्लीज थोड़ा सा यहाँ पर अवॉइड करिए। बाकी इसके अलावा और हम लोग बात करते हैं यहाँ पे और शेयर्स के बारे में। M6 को मैंने यहाँ पर कवर कर ही लिया है। ये आप लोग का ये रेस्टोरेंट, ये जो बर्गर किंग था, इसमें भी काफी लोग कमेंट कर रहे थे। देखिए आमतौर से मैं कई बार कमेंट मतलब मैं कह चुका हूँ, जब भी कोई नया आईपीओ आता है तो वहां से कंपनी लगभग 50% के आसपास गिरती है। सेम यहाँ पे भी हुआ, आईपीओ के बाद कंपनी 3 से 4 साल तक यहाँ पर डाउन जाती रही, जबकि रिजल्ट पहले से अच्छे आते रहे। कंपनी प्रॉफिटेबल तो कभी नहीं थी बर्गर किंग, आज भी नहीं है, बट रिजल्ट बेटर और इम्प्रूव होते ही जा रहे हैं। तो बॉटम पे 60 रुपए के आसपास कहीं मिल रहा था अगर आप लोग, तो उसको बिल्कुल ले सकते थे। ऑल्दो अभी 90 हो गया है, 90 पे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहो अवॉइड कर सकते हो, वापस से अगर 70 या 60 रुपए के आसपास मिलता है तो उसको रख सकते हो पोर्टफोलियो में। बट अगेन दीज आर फॉर लॉन्ग टर्म, दीज आर नॉट फॉर द स्विंग ट्रेडिंग, दीज आर नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म शेयर्स जो मैं कवर कर रहा हूँ। क्यूपिड कई लोग कवर कर रहे हैं, भाई प्लीज रहने दो, चढ़ती हुई गाड़ी में मत चढ़ो, खासकर जब गाड़ी 10,000% तेज की रफ्तार से भाग रही है, तो प्लीज इसको अवॉइड करो। मतलब मैं बिल्कुल शॉक नहीं होऊंगा कि अगर 250 रुपए का जो क्यूपिड है ये कल आप लोगों का 120 पे आ जाए। थोड़े दिन पहले भी मैंने कवर किया था, उसके बाद भी भागता गया, मुझे हो सकता है कोई गाली भी दे रहा हो। बट अगेन सर मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेना चाहो ले लो, मोमेंटम में चल गया चल गया, फंस गया, मैं कुछ नहीं कह सकता उसमें। ब्लू स्टोन ज्वेलरी से पहले मैं कल्याण की भी बात करता हूँ अभी इसके बाद में। देखिए ब्लू स्टोन ज्वेलरी ठीक कंपनी है, कोई ऐसे बहुत खराब कंपनी नहीं है। आईपीओ के बाद अगेन ये भी यहाँ पर देखो तो 40-45% के आसपास गिरी थी। यही होता है भाई आईपीओ वाली कंपनीज में, आईपीओ की कंपनी अब अच्छी लिफ्टिंग दिखाती है उसके बाद यही होता है। वहां से फिर मोमेंटम आया, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, मार्केट में भी ठीक ठाक है, तो उसके हिसाब से रिजल्ट भी ठीक ठाक यहाँ पर आ रहा था। तो जो टारगेट था वो मतलब वो सब तो खैर बीट बाट होते होते अभी तो फिलहाल कंपनी यहाँ पे जो ट्रेड कर रही है 900 रुपए के आसपास कर रही है। मत लो, कल्याण ही लेके बैठो, इतना ज्यादा इसमें लेने की नीड नहीं है। ऑल दो मार्केट कैप इसका छोटा है, 12,000 करोड़ का है, अगर लेना भी है तो इससे बेटर पीएनजे ले लो। अब ऑल द पीएनजे और ब्लू स्टोन में फर्क है, ब्लू स्टोन है मोर ऑन डायमंड साइड। बट अच्छा मैं एक बात और बताऊं, मैं डायमंड उतना प्रेफर वैसे भी नहीं करता। अब कोई बनिया या कोई अगर बिजनेसमैन होगा तो वो ये बात जानता है कि डायमंड को क्यों हम लोग प्रेफर नहीं करते, गोल्ड हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगेन उस माइंडसेट से भी मैं आप लोग को ब्लू स्टोन रिकमेंड नहीं करने वाला। बीइंग अ बनिया, बीइंग एन अग्रवाल, बीइंग फ्रॉम अ बिजनेस क्लास फैमिली, डायमंड्स हम लोग अवॉइड करते हैं। और हम लोग ने जितने भी मतलब मैंने जो कैटेगरी बताई है हम सब डायमंड्स अवॉइड करते हैं, तो उसको भी माइंड में रखते हुए मैं ब्लू स्टोन यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ। पेडीलाइट एक लार्ज कैप का स्टॉक है, बहुत महीनों बाद मैं कोई लार्ज कैप का स्टॉक ऐसे कवर कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा बुलिश हूँ। बुलिश अभी नहीं हूँ, बुलिश मैं इस पे हो जाऊंगा अगर ये 1700 रुपए के ऊपर क्रॉस करके ट्रेड करने लग जाता है, तो मैं इसमें बुलिश हो जाऊंगा। और मैं ये बता दूं कि लार्ज कैप स्टॉक्स में कवर नहीं करता हूँ, ये बात आप भी जानते हो, उसके बावजूद भी 1,60,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है और मैं कवर कर रहा हूँ। कोई भी मुझे यहाँ पर टारगेट वारगेट नहीं मिला आप लोग को दिखाने के लिए, मैंने थोड़ा सा रिसर्च भी करी थी। एक टारगेट मुझे मिला था, वो यहाँ पे 1730 के आसपास का ही था, बट उसके ऊपर जब ये जाएगा मैं तब बुलिश होऊंगा। या तो ये स्टॉक मैंने थोड़ा पहले देख लिया होता तो मैं आप लोग को बाय करने को बोल देता कि 1700 रुपए तक जाएगा, बट एट दिस पॉइंट अब अवॉइड करो। अब जब 1730, वही 1700 कितना है यहाँ पे, एक मिनट,
₹1700 जब ये क्रॉस कर जाए उसके बाद ही इसको कहीं बाय करना। मतलब गलती कर दी यार, ये स्टॉक बेहतरीन था, अगर इसको 1500-1600 पे भी ले लिया होता थोड़ा दिन पहले भी, तो भी इसमें टारगेट यहाँ निकल सकता था। ठीक है, अभी अब 10-5 रुपए के लिए इसको प्लीज मत लेना, बट इसको रेडार पर रख सकते हो। वो मेन रेडार पर रखना है तो अमर राजा को रखो भाई, अमर राजा, और मतलब अमर राजा तो रखो ही रखो। बाकी ये एक और स्टॉक है, ये भी मैं काफी दिनों से मेरे मतलब पोर्टफोलियो में पहले था, उसके बाद से मैंने इसको कभी उतना कवर नहीं किया। भाई मैं इसको रोज देख रहा हूँ, भागता ही जा रहा है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं आप लोग को बोल दूं लेने के लिए। ₹900 के आसपास मेरा मन किया था, बट अब ₹1400 हो गया है। मोमेंटम में कोई लेना चाहे ले सकता है, स्मॉल कैप कंपनी है, 2000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, लॉन्ग टर्म अच्छा परफॉर्म करेगी। अवॉइड करना चाहो अवॉइड कर दो, मैं तो बाय नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे लगा कि कवर करना चाहिए तो मैं कवर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। कल्याण का रिजल्ट कल खराब आया था। अब एक बात और सुन लीजिए, देखिए EBITDA मार्जिन इस समय पूरी दुनिया के खराब आएंगे। कॉस्टिंग इंक्रीज कर रही है, जो SSD बनती है, हार्ड डिस्क बनती है, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या किसी भी चीज की आप बात करोगे, तो इस समय जो मार्जिन हैं वो कंपनी के हिट हो रहे हैं, क्योंकि कॉस्टिंग यहाँ पे बढ़ रही है चीजें बनाने की, और प्राइसिंग उतनी कस के वो लोग नहीं बढ़ा रहे हैं। ऑल दो अब कंपनियां प्राइसिंग बहुत कस के बढ़ा रही हैं, जैसे कि मतलब मैं इसका एग्जांपल क्यों दे रहा था अपनी हार्ड डिस्क का, क्योंकि जो SSD है, HDD आप लोग कंप्यूटर में लगाते हो, इस समय जाके चेक करो वो एक टीबी कितने कितने की मिल रही है। इंटरनल वाली की बात कर रहा हूँ, बहुत महंगी कर दी है। गूगल पिक्सल जो अभी 11 लॉन्च होने वाला है, उसमें भी कंपनी ने, गूगल ने प्राइसिंग बढ़ा दी है, $100 पर मॉडल, और उनका जो सिंपल सा जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो अब हम लोग वो अपने प्रॉफिट को कम करके बेयर नहीं कर पाएंगे, हमें कॉस्टिंग यहाँ पे बढ़ानी ही, मतलब प्राइसिंग बढ़ानी ही पड़ेगी। तो इसीलिए सेम चीज यहाँ पर हर कंपनी के रिजल्ट के साथ हो रही है। अगर आप BSC की भी बात करोगे, तो BSC का भी जो रिजल्ट यहाँ पर आज आया था, मतलब कल जो आया था, वो अगेन अच्छा आया था। आज देखो तो ये 2-2.5% यहाँ पर डाउन गया बिकॉज ऑफ MCX। मैं MCX को ही ब्लेम करूंगा, अदरवाइज BSC का अपना स्टैंड अलोन जो रिजल्ट था वो डिसेंट था, कोई खराबी वहां पर नहीं थी। सेम गोस फॉर कल्याण मैंने कहा भी था ₹600 के आसपास हॉल्ट मारेगा, 630 चला गया, बट अल्टीमेटली 600 के नीचे ही आ गया। तो जिन्होंने भी 600 पे बेचा था, अब वापस से बधाई हो, अब तुम लोग मुझे वापस से थैंक यू बोल सकते हो। ठीक है, बट एनीवेज, बाय करना चाह रहे हो फिर से या अभी भी, तो हाँ आप कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो, 550 के आसपास मिले तो ज्यादा बेटर रहेगा, बट आई डोंट थिंक ये मिलेगा। एग्जैक्ट अगर सपोर्ट जानना है नीचे का, तो वैसे तो वो ₹530 के आसपास है। 530 के आसपास लेते हो तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा। एक छोटा मीडियम सपोर्ट है यहाँ पर, वो आप लोगों का इसी लेवल पे है जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है। अगर इसको ब्रेक करता है तो ₹530 के आसपास आ जाएगा, और 530 को ब्रेक नहीं करेगा फिर ये, टू बी रियली ऑनेस्ट। थोड़ी बहुत क्वांटिटी चाहो तो 570 पे बाय कर लो, 530 पे एवरेज कर लेना, या वेट करना चाहो वेट करो, 600 के ऊपर निकलता है तो वापस से बाय कर लेना। और फिलहाल तो ये 650 तक चला ही गया था। ठीक है, फिलहाल बस जो मैंने चीजें पहले बोली थी वही चीजें यहाँ पर हो रही कल्याण में भी। बाकी ग्लैंड फार्मा मैं रहने दे रहा हूँ। बहुत सारे स्टॉक्स आप लोगों ने भी कमेंट करे थे, मैंने काफी सारे कवर कर लिए हैं। BBL वगैरह होल्ड कर सकते हो, SBI फंड मैंने मना किया है, सेल कर, तो कोई मतलब नहीं है होल्ड करने का। बाकी भाई साहब आपने कल क्या ही कमेंट किया था, मतलब अगर आप आज वीडियो देख रहे हो भाई, मतलब मेरी भाषा में मुझे समझा रहे थे आप, थैंक यू। मतलब मैं ऑनेस्टली समय लोगों को उतना थैंक यू नहीं बोल पा रहा हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पे, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, बहुत लोगों ने कमेंट किया, मतलब मैसेज किया, DM किया, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि थैंक यू नहीं बोल पा रहा हूँ। और मैं भले ही जितनी डॉट्स कनेक्ट कर लूँ, बट जो हुआ मेरे साथ वो बहुत गलत हुआ यार। आप पे किसी ने ट्रस्ट किया था यार, आप पे किसी ने ट्रस्ट किया था इतने सालों से। यार माना मैं, ठीक है लड़ाई झगड़े होते थे, बट लड़ाई करने का ये मतलब नहीं होता है कि आपको प्यार नहीं है। उसके बावजूद अब देखो, कई बार मेरा वीडियोस बनाने का मन नहीं करता, बट स्टिल आई मेक वीडियोस, क्योंकि आप लोगों के पैसे मेरी वजह से अटके हैं। और ये मेरी मम्मी भी कहती है कि यार लोग को ने पैसे तुम्हारे चक्कर में लगा रखे हैं, उनका क्यों नुकसान कर रहे हो। मतलब मैं तब भी सब कुछ करता हूँ, बट लड़ाई करने का ये मतलब नहीं होता है ना कि मैं आपसे प्यार नहीं करता था। पता है हमारी आखिरी लड़ाई जो हुई अभी इन्हीं सब नौटंकी में, मैं उसमें उसके लिए लड़ा, वो मुझसे किसी और के लिए लड़ी। क्या यार, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था यार, मुझे लगा मजाक चल रहा है, मतलब मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था उस बात को। मैं तभी गिल्ट में था कि यार मान जाओ, लेकिन अब समझ में आ रहा है भाई वो रियल था यार, वो रियल था। मेरा मन कर रहा है मैं आप लोग को फोटोज दिखाऊं कि हम लोग कितना क्लोज थे, बट ऑब्वियस सी बात है यार, मैं वो नहीं कर सकता। एनीवेज यार, दुख मुझे अभी भी है। आई स्टिल विश बेस्ट फॉर
but nothing can be changed. And to you also, thank you so much for helping me out. आपने भी बहुत कमेंट करे थे। थैंक यू सो मच। अब बाकी भैया लोगों ने भी और बहुत सारे मैम और कुछ मेरी एज के भी भाइयों ने, और वैसे तो लड़कियों ने बहुत कम ही सपोर्ट किया क्योंकि लड़कियां ज़्यादा नहीं देखती मेरे चैनल पे, और चाहे इंस्टाग्राम पे भी लड़कियां ना के बराबर ही हैं भी तो वो बड़ी, मतलब बड़ी मतलब मैरिड या कुछ उस टाइप की है, मतलब जो पोर्टफोलियो वगैरह मैम लोग देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गाइस, थैंक यू सो मच। डॉट्स कनेक्ट होने के बाद बहुत खराब लग रहा था, बट इट वाज हैपनिंग ऑल इन फ्रंट ऑफ माय आईज, और मैंने कभी वो वैसे देखा ही नहीं चीज़ों को। मैं मानता गया भाई उसकी बातें, मैं मानता गया क्योंकि आप मानते हो ना, आप नहीं शक करोगे उस एक पर्सन पर जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। आप अपने बेस्ट फ्रेंड पे शक करोगे? नहीं करोगे ना, कर दोगे तो बेस्ट फ्रेंड किस काम का यार, आप नहीं करते हो। चलो भाई, बाय बाय। एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूंगा भी एमपी इलेक्ट्रोप्लास्ट प्लास्ट की, तो क्योंकि कल इसकी लिस्टिंग है, उसको फिर आप बाद में चेकआउट, या इसी में मैं कवर कर दे रहा हूँ ऐसे ही। मतलब यहाँ पर होल्ड वोल्ड करने की कोई नीड है नहीं, कंपनी बहुत ही ओवर वैल्यूड है टू बी रियली ऑनेस्ट अगर मैं बताऊँ, क्योंकि 1100 करोड़ का मार्केट कैप है, 30% का जीएमपी चल रहा है, तो नया मार्केट कैप कल 1400 करोड़ के आसपास का हो जाएगा। तो 1400 करोड़ के आईपीओ के बाद इसको कोई मतलब नहीं है होल्ड करने का। ठीक है, मतलब प्रॉफिट प्रॉफिट कंपनी का है नहीं, रेवेन्यू रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा है, तो कोई मतलब है नहीं। बाकी चलो, जो मैंने बोला उस पर ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।